हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हम ग्रामर सीखेंगे। ओके, तो उसमें पहले है समानार्थी शब्द। क्या लिखा है इधर? समानार्थी शब्द। ओके, समानार्थी शब्द को दूसरा पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ओके, तो समानार्थी शब्द मतलब कि सिमिलर वर्ड्स। ओके, क्या सिमिलर वर्ड? तो समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। ओके, समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। मीन्स देखो, दो कोई भी शब्द दिए है यहाँ पे, अग्नि, अग्नि, तो उसका समानार्थी क्या होगा? आग। ये दोनों के मीनिंग तो सेम ही है ना? सिमिलर वर्ड ही है दोनों। अग्नि का मीनिंग आग भी होता है और आग का मीनिंग भी अग्नि होता है। ओके, तो अग्नि का आपको समानार्थी शब्द लिखने को बोले तो क्या लिखोगे आप? आग। ओके, फिर सेकंड है सूर्य। तो सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? सूरज। ओके, ये समान अर्थ वाले शब्द हुए ना। फिर भूमि, तो भूमि को दूसरा क्या कहते हैं? धरती। ओके, तो भूमि का समानार्थी शब्द धरती होता है। दीन, तो दीन मतलब कि सुबह, दिवस, है ना? कितने सारे मीनिंग निकलते हैं। दीन मतलब कि दिवस और सुबह भी होता है। देन फिफ्थ, फूल। क्या है इधर? फूल। तो फूल का समानार्थी शब्द क्या होगा? पुष्प। क्या होगा? पुष्प। ओके, फूल का समानार्थी शब्द क्या होता है? पुष्प। 6, पेड़। पेड़ मतलब कि ट्री, है ना? तो वो ट्री इंग्लिश में बोलते हैं, तो उस पेड़ का समानार्थी शब्द क्या होगा? वृक्ष। क्या बोलते हैं पेड़ को? वृक्ष भी बोलते हैं। ओके, तो पेड़ का समानार्थी शब्द क्या होगा? वृक्ष। 7, पंख। पंख मतलब कि पक्षी के पंख होते हैं ना, तो पंख का समानार्थी शब्द क्या होगा? पर। पक्षी के पंख होते हैं। फिर आप क्या बोल सकते हो उसको? पक्षी को पर होते हैं। तो दोनों का मीनिंग क्या है? सेम ही है। ओके, 8, खून मीन्स की रक्त। खून मीन्स की रक्त। तो ये हो गए हमारे समानार्थी शब्द। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब कि विरुद्धार्थी शब्द। क्या? विरुद्धार्थी शब्द। तो विलोम शब्द मीन्स क्या आप बोलोगे? तो विलोम शब्द मीन्स ओपोजिट वर्ड। ओके, ओपोजिट लिखना है हमें। जो शब्द हमें दिया है उसका ओपोजिट लिखना है। ओके, उसको क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसको कहते हैं? एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। ओके, ओपोजिट जो हमें बताता है शब्द उसको क्या बोलते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। हमने पहले समानार्थी उसका मीनिंग सीखा, उसका मीनिंग सेम होता है। ओके, और विलोम शब्द मतलब कि हमें उसका ओपोजिट लिखना है। देखो, बड़ा है तो बड़ा का ओपोजिट क्या होता है? ये तो बहुत बड़ा है, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? ये तो बहुत छोटा है, तो बड़ा तो छोटा। विलोम शब्द में इसके बीच आपको साइन कैसी आएगी? ऐसी क्रॉस वाली साइन आएगी। ओके, वो आपको बताता है कि इसका आपको विलोम शब्द ही लिखना है, तो ये साइन विलोम शब्द की है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर क्या है? ऊपर। तो ऊपर का ऑपोजिट क्या हुआ? नीचे। ओके, ऊपर तो नीचे। फिर आगे तो पीछे। आगे का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? पीछे। हार, जीत। ये हार गया पर ये तो जीत गया, तो हार का ऑपोजिट क्या होता है? जीत। फिर कठोर। कठोर मतलब कि हार्ड। ओके, हार्ड।
और मुलायम, मुलायम मतलब कि सॉफ्ट। कठोर मीन्स कि हार्ड, तो हार्ड का ऑपोजिट क्या होता है? सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब कि मुलायम। फिर है सुख, तो सुख का विलोम शब्द क्या होगा? दुख। ओके, सुख तो दुख। फिर उदय, उदय मतलब कि सनराइज। ओके, उदय मतलब कि सनराइज। एंड अस्त मतलब कि सनसेट। ओके, उदय का ऑपोजिट क्या होता है? अस्त। फिर पुराना, पुराना का विलोम शब्द नया, पुराना तो नया। ओके, तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। संज्ञा मीन्स की नाउन। ओके, कोई भी चीज का नाम हो तो उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा। ओके, संज्ञा किसको बोलते हैं? तो किसी व्यक्ति, पशु, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, प्रवाही के नामों को संज्ञा कहते हैं। ओके, कोई भी आपको व्यक्ति का नेम दिया हो, ओके, रमेश पढ़ता है, तो उसमें से आपको संज्ञा ढूंढने का बोले तो आप क्या लिख, किसके नीचे अंडरलाइन करोगे? रमेश, क्योंकि वो रमेश वो एक व्यक्ति का नेम है। फिर भी कोई पशु का नेम है, पशु मतलब कि गाय है ना, तो वो क्या हुआ? नाउन, नाउन मीन्स की संज्ञा। ओके, फिर कोई भी वस्तु, वस्तु का नेम आपको बोल दे, है ना, बैट है, बॉल है, तो वो भी क्या हुआ? एक वस्तु का नेम है, तो वो भी क्या हुआ? संज्ञा। फिर कोई भी स्थान, स्थान मतलब कि हमारा भावनगर है, तो भावनगर वो शहर का नाम हुआ, है ना, तो वो भी क्या हुआ? हमारी भावनगर वो हमारी संज्ञा हुई। फिर गुण मतलब कि कोई भी गुण दर्शाता हो, अच्छे गुण, बुरे गुण, तो उसको भी क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ओके, फिर भाव, ये तो बहुत दयालु है, तो दयालु है तो वो एक भाव दर्शाता है ना, तो वो भी क्या हुआ? संज्ञा हुई। फिर प्रवाही, प्रवाही मतलब कि लिक्विड। ओके, लिक्विड मतलब कि पेट्रोल, तो वो भी क्या है? एक प्रवाही का नेम है। ओके, तो कोई भी वस्तु का नेम हो तो उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ओके, तो नीचे हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो उसमें से हमें संज्ञा ढूंढनी है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है। ओके, देखो फर्स्ट है, क्या लिखा है उसमें? शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है, तो उसमें से संज्ञा कौन सी है? शेर, है ना। शेर किसका नेम है? पशु का नेम है ना, एनिमल का नेम है ना, तो शेर क्या आएगा? हमारी संज्ञा, तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ओके, देन सेकेंड, दिल्ली एक अच्छा शहर है, तो इसमें से संज्ञा क्या हुई हमारी? दिल्ली, दिल्ली कोई एक शहर का नेम है, इसलिए दिल्ली क्या हुई हमारी? संज्ञा। फिर थर्ड, गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसमें से संज्ञा कौन सी हुई? गंगा। क्यों गंगा? क्योंकि गंगा एक नदी का नेम है। ओके, देन फोर्थ, आम फलों का राजा है, तो फोर्थ सेंटेंस में संज्ञा कौन सी है? आम। क्यों? आम एक फल का नेम है ना, तो आम क्या हुई हमारी? संज्ञा। एंड लास्ट फिफ्थ, राम पढ़ने में होशियार है, तो कौन पढ़ने में होशियार है? राम। राम एक लड़के का नेम है, तो राम क्या हुआ हमारी? संज्ञा हुई। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने कौन से ग्रामर का टॉपिक सीखा है? हमने आज समानार्थी शब्द मतलब कि सिमिलर वर्ड, विलोम शब्द मीन्स की ओपोजिट वर्ड, एंड संज्ञा मीन्स की नाउन। तो आज हमने ग्रामर के 3 टॉपिक पढ़े। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।